हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो का अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया गया है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम जो है पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली है, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? रहीम, करीम और डेविड। रहीम को हम आर से लिख रहे हैं, करीम को हम किससे लिख रहे हैं? करीम को हम के से लिख रहे हैं और डेविड को डी से लिख रहे हैं। तो रहीम ने क्या किया है? पूरे काम का 1/2 काम किया है और करीम ने पूरे काम का 1/3 काम किया है और डेविड ने जो शेष काम बचा है उस काम को किया है और मजदूरी जो इनको मिली है 1200 रुपये मिली है। तो पूछा गया है कि करीम को कितने रुपए मजदूरी मिली है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों ने कितना कितना काम किया है, क्योंकि जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि काम हमने कम किया और पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस हिसाब से काम किया गया है इन लोगों के द्वारा, उसी हिसाब से इन्हें मजदूरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर काम को पता करने के लिए क्या करना है? ये जो 1/2 और 1/3 दिया गया है, इसमें जो हर में लिखी हुई संख्याएं हैं, ध्यान देना कहाँ पर संख्याएं, जो हर में लिखी हुई संख्याएं हैं उनका हमें लेना है लासा। जब 2 और 3 का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 और 3 का लासा होगा कितना? 6। ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। अब टोटल काम में से 1/2 काम किसने किया है? 1/2 काम किया है रहीम ने। तो 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3। तो रहीम ने 3 काम किया है। अब इसी प्रकार करीम ने काम कितना किया है? 1/3। तो करीम ने काम किया है 1/3, तो 6 का 1/3 निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2। करीम ने 2 काम किया है। अब शेष काम किसने किया है? शेष काम डेविड ने किया है। तो 3 और 2 5 कार्य हो गया और टोटल कार्य था 6, तो कार्य कितना बचा? 1। यानी कि 1 कार्य डेविड ने किया है, 2 कार्य किसने किया? करीम ने, और 3 कार्य किसने किया है? रहीम ने। अब इसी अनुपात में इनको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3, 2 5 और 1 6। इसको 6 के किसके बराबर रखना है? जो हमें पूरी मजदूरी प्राप्त हुई है। रख लेंगे यहाँ पर 1200 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 200 रुपये। हमसे पूछा गया है कि करीम को कितने रुपए मजदूरी प्राप्त हुई है। करीम ने कितना काम किया है? 2 काम, तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। इसका मतलब ये है कि करीम को जो मजदूरी मिली है कितनी मिली है? 400 रुपये मिली है। अब यहाँ पर हम किसी का भी बता सकते थे। डेविड का पूछता तो 1 बराबर 200 है और इसका भी 1 है, तो डेविड को कितने रुपए मिलते? डेविड को 200 रुपये मजदूरी मिली है। अब पूछता अगर रहीम को कितने रुपए मजदूरी मिली है, तो 1 बराबर अगर 200 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 600 हो जाएगा। इसका मतलब है रहीम को 600 रुपये मजदूरी मिली है, करीम को 400 रुपये मजदूरी मिली है और डेविड को 200 रुपये मजदूरी मिली है। तो ऐसे प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है ऐसे ही। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, उसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए, ये है प्रश्न नंबर 2 और वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी किया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया, बी ने 2/5 भाग किया तथा सी ने शेष काम किया और पूरे काम की मजदूरी कितने रुपए मिली है? 1350 रुपये मिली है। तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों ने पहले प्रश्न को अच्छे से समझा है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो वीडियो को रोक कर आप पहले इस प्रश्न को हल करिए। अगर नहीं हल होता है तो देखिए कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्राई करना है एक बार इसको हल करने के लिए कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो शुरू करके फिर से देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ए, बी और सी। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। ए ने कितना काम किया है? 1/3 भाग किया है और बी ने कितना काम किया है? 2/5 भाग किया है और बचा हुआ काम किसने किया है? बचा हुआ काम, शेष काम किसने किया है? शेष काम सी ने किया है। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम के लिए हमने क्या बताया? हर में लिखी हुई संख्याओं का लासा लेना है। 3 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा? 15। अब ये जो हमारा आता है ये क्या आता है? ये आता है हमारा टोटल काम। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 15 और इस टोटल काम में से 1/3 भाग किसने कर दिया? ए ने। तो 15 का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 का 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
तो 5 काम तो ए ने कर दिया। अब 15 का ही, अब ये जो 15 है और 15 का 2/5 भाग किसने कर दिया, बी ने कर दिया। तो इसको काटेंगे, 5 या 15, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 काम कर दिया बी ने। अब शेष काम किसने किया है, सी ने किया है। यानी 5 और 6 11, 11 काम दो लोगों ने कर दिया। किन लोगों ने, ए और बी ने। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 4, क्योंकि टोटल काम कितना था, टोटल काम था 15। 5 काम किया ए ने, 6 काम किया बी ने और 4 काम किया सी ने। अब इसी अनुपात में इन्हें मजदूरी मिलेगी, तो इनको जोड़ना है और इसको मजदूरी के बराबर रख देना है। 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। और 15 किसके बराबर रखना है, जो हमें कुल मजदूरी प्राप्त हुई है। कुल मजदूरी मिली हुई है 1350 रुपये। तो 1350 रख लेंगे। एक रेशियो बराबर निकालेंगे, 15 एकम 15, 15 नवा 135। तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 90 रुपये में। एक रेशियो बराबर कितना आया, 90 रुपये। पूछा गया है सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सी की मजदूरी ज्ञात करने के लिए 90 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सी ने कितना काम किया है, 4 काम किया है। तो सी को कितने रुपए मजदूरी मिलेगी, सी को 360 रुपये मजदूरी मिल जाएगी। अगर पूछता बी की तो यहाँ पर 6 से गुणा कर देते, पूछता ए की तो 5 से गुणा कर देते। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में 690 रुपये कमाते हैं, तो ये बताइए कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है। हमें क्या बताना है कि एक जो पुरुष है, यानी कि एक जो मेल है, वह एक दिन में कितने रुपए कमाता है, ये चीज़ हमें बतानी है। इसको सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है, वह पूछा गया है कि एक पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका जानते हैं, कैसे हल करना है। तो सबसे पहले 5 पुरुष दिए गए हैं। 5 पुरुष दिए गए हैं, तो पुरुष को हम क्या मानेंगे, एम यानी कि मेल, और महिला को हम क्या मानेंगे, डब्ल्यू यानी कि वोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मैन हैं, तो यहाँ पर 5M कर लेंगे, तथा 3 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3W कर लेंगे। बराबर में कितना है, 4 दिन काम किया है। देखो 5 आदमी और 3 महिलाएं जब 4 दिन तक काम करते हैं, जब 4 दिन तक काम करते हैं तो ये कितना रुपया कमा लेते हैं, 580 रुपया कमा लेते हैं। अगर ये कट रहा तो इसको हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और 8 18, यानी कि 4 चुके 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5M प्लस 3W, 1 का कुछ नहीं होगा अब, उसके बाद 145। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दिया गया है कि 2 पुरुष यानी कि 2M प्लस में 5 महिलाएं यानी कि 5W, इन्होंने कितने काम किया है, कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। बराबर 690 रुपये इन्होंने कमाए हैं। इसको भी हल कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचेगा 3, 6 पंजे 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2M प्लस में 5W बराबर कितना हो जाएगा, 115। समीकरण नंबर 2। हमसे पूछा गया है एक पुरुष का, कि एक पुरुष एक दिन में कितना कमाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है M की, हमें W की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें W को करना पड़ेगा यहाँ से गायब। W को गायब कैसे करना है, देखो W के साथ यहाँ कितना है, 3, W के साथ यहाँ कितना है, 5। तो हमें क्या करना है, इस 5 को इसमें गुणा करा देना है और इस 3 को इसमें गुणा करा देना है। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25M, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15W, 5 गुणे 45 कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, कैरी 2, 5 चौके 20, 2 22, कैरी 2, 5 एकम 5 और 2 7, कितना कितना आ जाएगा, 725। उसके बाद इसको हमें देखना है, 3 गुणे 2 6M, 3 गुणे 5 15W और 3 गुणे 115 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 यानी कि 345। अब हमें इन दोनों समीकरण को घटा देना है। घटाएंगे तो 15W से 15W कट जाएगा, 25 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 19M, 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 4 जाएगा 8, 6 से 3 जाएगा 3, 19 एकम 19, 19 दूना 38।
तो m बराबर कितना आया 20 और यही हमें ज्ञात करना था। m बराबर कितना आया, m बराबर आया 20। यहाँ पर जब हमने हल किया 19 m बराबर 380 आया, तो 19 से काटा एक बार, 19 से काटा दो बार, बच गया 0। तो m बराबर 20। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाता है, एक पुरुष एक दिन में 20 रुपए कमाता है। अब इसी पर आधारित अगला प्रश्न होगा, उसको आप लोग करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो हम आपको बता रहे हैं कि अगला प्रश्न कैसे किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी पाते हैं। तो 5 आदमी, आदमी को हमने m लिख लिया यानी कि मैन, लड़के को हमने b लिख लिया यानी कि बॉय। तो 5m, वैसे ही ये भी प्रश्न हल करना है जैसे पिछला वाला किया गया, 5m प्लस 4b। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब एक ही होता है तो एक यहाँ पर लिखेंगे नहीं। जब 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने रुपए मजदूरी मिलती है, 500 रुपये मजदूरी मिलती है। उसके बाद कहा गया है कि जबकि 3 आदमी यानी कि 3m और प्लस में 2b यानी कि 2 लड़के, जब ये लोग काम करते हैं तो कितना रुपए पाते हैं, 280 रुपये पाते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी बतानी है, लड़के की बतानी है यानी कि b हमें निकालना है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, ज़रूरत है b की। इस m की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें m यहाँ से क्या करना है, m यहाँ से हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो m के साथ है इसमें गुणा करा देना है, m के साथ 5 है तो इसमें गुणा करा देना है, और यहाँ पर m के साथ 3 है तो इसमें गुणा करा देना है। अब इनको जब आगे हम हल करेंगे तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 15m, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12b, 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 1500। उसके बाद 5 गुणे 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 15m, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10b, और 5 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 140 यानी कि 1400। अब इन दोनों को घटा देंगे यहाँ से, 15 प्लस का 15 माइनस का दोनों कट जाएंगे, 12 प्लस का 10 माइनस का तो 12 से 10 जाएगा तो बचेगा 2b, और यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 4 गया, बचा 1। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 50 रुपये। इसका मतलब ये है कि एक लड़का एक दिन में कितने रुपए मजदूरी प्राप्त करता है, 50 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आपसे कभी भी नहीं छूटेंगे।